सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। साबुन और जो अपमार्जक है वो यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो। सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन का मतलब है साबुन बनाने वाली रिएक्शन। साबुन कैसे बनता है? साबुन ऐसे ही बनता है, तभी तो साबुन में भी स्मेल आती है, नहीं आती है साबुन में अच्छी वाली स्मेल। अभी मैंने कल ही सिंथॉल वाला निकाला है बेटा, गर्मी आ गई ना। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में बात करेंगे तो इन दिस रिएक्शन एंड ईस्टर इज ट्रीटेड विद अ बेस। ईस्टर जो भी बना है पीछे रिएक्शन में, जहाँ एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाया, पानी निकला और ईस्टर बना, तो वहाँ पे जो ईस्टर है उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी? एक बेस से करवा दी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट ब्रेक्स इट डाउन इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया इसने? ये C2H5, ये H है इसका, C2H5OH इस तरीके से निकल गया ये। और ये जो ONA है CH3COON1, सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसको, सोडियम एसीटेट, और ये आपकी इथेनॉल बन गई। बन गया साबुन? नहीं भाई, ये साबुन नहीं होता है। साबुन तो बहुत लंबी 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 चेन होती हैं, 15-15 कार्बन की, 16 कार्बन की, 17 कार्बन की। सिंथॉल का भी मैंने आज देखा था, मैंने थोड़ा देखा, माइक्रो उसमें 17 चेन थी, 17 थी, ठीक है। तो उस टियरेट जो होते हैं, पालमेरेट होते हैं, वो लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला काइंड ऑफ है। इसी तरीके से साबुन बनता है। ईस्टर को लिया, बेस रिएक्शन करवाया, लेकिन ईस्टर ये छोटे छोटे ईस्टर नहीं लिए जाते, बड़े लंबे 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 चौड़े ईस्टर लिए जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े ईस्टर लिए जाते हैं उसमें। तो सोप जो है, साबुन किस तरीके से हमारा जो दाग वगैरह है उसको हटाता है, उसको देखते हैं। तो सोप्स हैं क्या? क्लीजिंग एजेंट है, दैट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग, ये क्या है? लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। लॉन्ग चेन है, सोडियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया समझ में? सोडियम सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन तो नहीं है, मैंने अभी वही बताया, ये लॉन्ग चेन नहीं है। जो साबुन बनती है वो बड़ी लंबी लंबी चेन होती है, 15 कार्बन की, 17 कार्बन की। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सोडियम हो, इसकी जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे कुछ, तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सोप ऑब्टेन्ड रिमेन्स इन कॉलोइडल फॉर्म एंड इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाई एडिंग NaCl। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई करता है कौन? जो अपना साबुन होता है, ठीक है। फिर डिटर्जेंट पे आएंगे। देखो, ये है डर्ट, ये जो काला काला ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये मान लो कि तेल। क्या है? तेल है, तेल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन से भी सीबम प्रोडक्शन होता है, तेल निकलता है। तेल निकलता है, जब तेल निकलता है ना, तो वो डर्ट को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, जो धूल कण वगैरह होते हैं। तो खैर, इसीलिए कॉलर में आप देखोगे जल्दी गंदी होती है हमारी शर्ट, जो ये बाहें होती है ना, यहाँ पे वो बटन लगाते हैं, वहाँ पे जल्दी गंदी होती है, इसीलिए। तो ये है ऑयल का पार्टिकल, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या? पानी। भाई ऐसे धोते हैं ना पानी, ऐसा नहीं साबुन लिया, सूखा साबुन, और घिसना चालू कर दिया। पानी में करते होगे ना सब काम। तो जब पानी में करते हो ना, तो इस तरीके से, जैसे स्पर्म टाइप नहीं होता, स्पर्म, उस तरीके का यहाँ पर कुछ तो बन जाता है, ऐसे इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेता है। ये क्या होता है? इसमें तुम इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ऐसा है कि नहीं? इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। ये टेल है तेल की तरफ, और ये हेड है पानी की तरफ। तेल कहाँ है? टेल कहाँ है? तेल की तरफ। और हेड कहाँ है? पानी की तरफ। जो पानी से करे प्यार, वो कैसे करे तेल से इनकार? तो मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक एंड, पानी से प्यार है इसको, और इसको है हाइड्रोफोबिक, पानी से ये डर रहा है, ठीक है, पानी से डर रहा है, तभी तेल की तरफ है, हाइड्रोफोबिक एंड। अब ये होता है आपका, ये होता है साबुन। इसी तरीके से लंबी चेन बनेगी, CS3 ऐसे बनता जाएगा, फिर आखिरी में आएगा COON, हो गया साबुन। अब ये जो है ना, ये है हेड, ये है हेड। हेड कहाँ है? हेड कहाँ है? पानी की तरफ। और ये कहाँ है? टेल। ये है टेल। कहाँ है टेल? कहाँ है? तेल के पास है। अब क्या होगा? इसने क्या किया, एकदम सब मिलके घेर लेंगे इसको, और ये एकदम निकल बाहर निकल बाहर, इस तरीके से चलेगा काम। तो क्या होगा? निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? माइसेल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। माइसेल बन गया। ये जो आपका पूरा बना ना, जहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो लविंग, पानी से लविंग, और ये पानी से डरिंग, यानी हाइड्रोफोबिक, जो ऑयल की तरफ, डर्ट की तरफ है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? सोप माइसेल। अब साबुन के साथ दिक्कत ये है कि ये हार्ड वाटर में नहीं काम करता और एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करता है। अगर तुम पहाड़ों वगैरह में जाओ, ठीक है, जहाँ पे जनरली हार्ड वाटर तुमको देखने को मिलता है, तुम अगर चीज़ों को धुलने की कोशिश करो, धुलती नहीं चीज़ें। अब मैं किन किन चीज़ों को तुम्हें नाम बताऊँ, लेकिन ठीक है, नहीं धुलती हैं चीज़ें।
तो धुल, जैसे कपड़ों की बात हो गई, हाथ की बात हो गई, तो ये सब नहीं धुलते जल्दी से। क्यों? पानी हार्ड है। तो पानी हार्ड है तो क्या हो गया? अरे पानी हार्ड है तो क्या हो गया, मतलब क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है उसमें। अब ये जो सॉल्ट हैं ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस कम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, एक्चुअल में ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के? बाइकार्बोनेट होंगे या क्लोराइड होंगे। क्या होंगे? क्लोराइड, ठीक है, या होंगे सल्फेट, ठीक। अब इनके साथ ये होता है कि वो जो ओ नहीं है था, ओ है अपना, ठीक है, उसकी जगह ये लोग ले लेते हैं कि नहीं भाई भाई हमको भी जगह दो यार, तुम अकेले अकेले मतलब बुरे मजे लिए रहे हो, हमको भी दो। तो इस तरीके से कैसे ऑयल निकल ही नहीं पाता ढंग से, तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर वहाँ पे अभी बताऊंगा क्या करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ समझ में आई। वहाँ पे स्कम बनता है, लाथर, लाथर, हाँ यहाँ लाथर बनता है। लिखा है क्या कहीं पे? नहीं लिखा है, चलो लिख देता हूँ मैं। लाथर बनता है। लाथर मतलब होता है झाग, फोम, झाग बनती, तो आपको मज़ा आता है एकदम। हाँ अब साफ हुआ है कपड़ा, है ना, जब झाग बनती कायदे से। यहाँ झाग नहीं बनती, यहाँ पे अजीब सा ऐसा कुछ तो ऐसा है ना, ऐसा गठरी टाइप बनता है कुछ, तो स्कम बोलते हैं उसको, स्कम। एसिडिक कंडीशन भी नहीं बनता, बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन फैटी एसिड बना लेता है, इसलिए। अब इसके लिए हम लाते हैं क्या? डिटर्जेंट। गाइस डिटर्जेंट ले लो, ठीक है। तो डिटर्जेंट में क्या होता है? और सोडियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होता है, और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड एक्सेट्रा। डिटर्जेंट बोलता है हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, ऐसी की तैसी सबको धो के रखूंगा आज, ठीक है। तो डिटर्जेंट वहाँ पे काम आते हैं फिर जहाँ हार्ड वाटर होता है, तो इसलिए पहाड़ों में ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ होता है रादर देन साबुन, ठीक है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर एंड डज नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज आयन रिपल्शन, ठीक है। तो इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, ठीक है, एंड डज नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन। सोप मिसल्स सो टिंडल इफेक्ट, जो एंड दस सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, ठीक है। टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और लाइट आप पास करोगे तो लाइट का पाथ आपको दिख जाएगा, क्योंकि पार्टिकल स्कैटर कर देंगे पार्टिकल। सोडियम बेंजोएट बता चुका हूँ, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है, जैसे कि जैम में, टोमेटो सॉस की बॉटल्स में। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में यूरिया का सिंथेसिस किया था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड अमोनियम साइनेट। तो NH4CnO क्या है? एक क्या है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया था इन्होंने, फ्रेडरिक वोलर ने, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पहले लोगों को लगता था कि एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बन सकता, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने इस चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फाइनली ख़त्म होता है हमारा लेक्चर,